हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत है। हम एक्सरसाइज ही कर रहे थे जिसमें से कुछ सवाल रह गए थे जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो सवाल नंबर 7 है। इसमें दे रखा है एक समान वेग v से बहने वाली एक नदी के किनारे पर स्थित किसी बिंदु a से रवाना होकर एक नाव एक समान वेग u से खींची जाती है। इसका मुंह सदैव a के बिल्कुल सामने नदी के दूसरे किनारे पर स्थित बिंदु b की ओर रहता है। नाव के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि यदि v बराबर u हो तो पथ एक परवलय होगा जिसकी नाभि b है। यह हमें दे रखा है, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये बिंदु a है और यह बिंदु b है। सीधी लाइन खींचनी है और ये हो गई हमारी प्रारंभिक रेखा। कह रहा है जिसका मुंह ए की तरफ होगा, ये मान लेते हैं हम। और ये कोण हमारा बी हमेशा 90 डिग्री का होगा, 90। तो इसे हम लेके चलें, अगर ये रेखा ऐसे हो तो इसकी एक लंबवत भी होगी, वह एक समांतर भी होगी। ये समांतर रेखा मान लेते हैं हम ए के, जो वी है। तो इस वेग की दिशा में वी साइन थीटा मान लेते हैं। अगर वो कोण 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और इसके एक लंबवत बल भी लग रहा है जिसे हम वी कोस थीटा लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको सही ढंग से और सवाल करते हैं। अरे यह वेग बराबर है वी कोस थीटा माइनस वी बराबर आर होगा, वह अनुप्रस्थ वेग बराबर वी साइन थीटा, जो आर डबल डॉट थीटा से लिखते हैं हम। तो इसका अवकलन करने पे डी आर बटा डी थीटा वी कोस थीटा माइनस वी बटा वी साइन थीटा। और अब हम इसका समाकलन करेंगे, डी आर बटा आर वी कोस थीटा माइनस वी साइन थीटा डी थीटा। डी आर बटा आर का log आर हो गया तथा इसको हम कोट थीटा माइनस वी बटा वी कोसेक थीटा लिख लेते हैं, डी थीटा। और इसका समाकलन करने पे कोट थीटा का log साइन थीटा माइनस यू बटा वी कोसेक का log कोसेक थीटा वी माइनस कोट थीटा वी प्लस log सी, जो एक अचरांक है। अब इसको हम सही ढंग से लिख लेते हैं। log आर बराबर log, इसमें भाग का नियम लग जाएगा, सी साइन थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसके यू बटा वी हो गया। अब log हटाने पे सी साइन थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसकी पावर है u बटा वी। जब हम u को v के बराबर माने तो r बराबर सी साइन थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, जो पावर हट जाएगी हमारी। और इसको सोल्व करते हैं। अब r बराबर सी साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, जो हम लिख सकते हैं। और इसका हो गया log r बराबर log सेक थीटा माइनस यू बटा वी log सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और हम इसको लिख लेते हैं इस प्रकार, r बराबर सी सेक थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा यू बटा वी।
आर बराबर है सेक थीटा बराबर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो हो जाएगा आर बराबर है सी 1 प्लस साइन थीटा और 1/r 1 प्लस साइन थीटा बटा सी और c/r 1 प्लस साइन थीटा, जो हमें सिद्ध करना था। यही उत्तर होगा इसका। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाँ गाइस, जब हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि एक गतिमान कण का पथ r बराबर a tan थीटा हो तो उसका त्वरण सर्वथा मूल बिंदु की ओर होगा और सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण क्या दे रखा है भाई। त्वरण h² बट्टा r³ कोष्टक 3 + 2a² बटा r², जहाँ h बराबर r² d थीटा बटा dt होगा। चलो इसको सिद्ध करते हैं, दे रखा है वो लिख लेते हैं। दबा दब हटा दो। r बराबर है a tan थीटा, जो हमें सवाल में दे रखा था। त्वरण बराबर है h² r³ 3 + 2a² बटा r², यह भी हमें सवाल में दे रखा था। और h बराबर है r² d थीटा बटा dt, यह भी सवाल में दे रखा था। इसे थीटा का मान हम निकाल लेते हैं h बटा r², जो समीकरण 1 हो गई। अब अनुप्रस्थ त्वरण एवं अरीय त्वरण। लंबवत त्वरण 0 होगा हमारा, त्वरण बराबर 0 व अरीय त्वरण ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र है r - r थीटा²। दबा दब सवाल का मान रख दो a sec² थीटा, जो हमने tan थीटा का उकलन कर दिया, इसका दोबारा अवकलन कर देते हैं। r बराबर a sec² थीटा गुणा h बटा r², a बराबर sec² थीटा h बराबर a² tan² थीटा हो गया। इसको सोल्व करते हैं। r बराबर h बटा a कोसेक² थीटा, r बराबर h बटा a2 कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा बराबर d थीटा, बराबर 2a माइनस a कोसेक² थीटा कोट थीटा गुणा h बटा r²। r बराबर 2h a कोसेक² थीटा कोट थीटा h बराबर a² tan² थीटा, यह मान रख देते हैं। बराबर माइनस 2h² बराबर a³ कोसेक² थीटा कोट क्यूब थीटा। इसमें मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, तो आप ध्यान दें विशेष करके। माइनस 2h² बराबर a³ 1 प्लस कोट² थीटा कोट क्यूब थीटा, बराबर माइनस 2h² a³ 1 प्लस a² r² a³ बटा r³, बराबर माइनस 2h² r³ 1 प्लस a² बटा r²। अब हम इसका अरीय त्वरण लिख लेते हैं। अरीय त्वरण बराबर माइनस 2h² माइनस 2h² a² बराबर बटा r³ माइनस r² बटा r4 r³।
माइनस से 3h² बराबर बटा r³ माइनस से 2h² a² बटा r5। इसको सोल्व कर लेते हैं। h बटा r² h², 3 प्लस 2a² r², यही हमारा उत्तर है। आंसर प्रूव। हमारे 2 सवाल और रह गए हैं, 9वां और 10वां। और 9वें सवाल की तरफ हम चलते हैं। एक सीधा एवं चिकना ट्यूब अपने एक सीधे सिरे के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से किसी क्षैतिज तल में घूमता है। यदि शून्य समय पर इसके अंदर एक कण स्थित सिरे से a दूरी पर हो और वह ट्यूब के सहारे वेग v से चल रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि t समय पश्चात इसकी दूरी a cos हाइपरबोलिक wt प्लस v बटा ओमेगा साइन हाइपरबोलिक wt होगी। सबसे पहले वही जो हमें दिया वो लिख लेते हैं। दिया वो लिख लेते हैं। थीटा बराबर है w, t बराबर जब 0 समय पे होगा तो उसकी दूरी r बराबर a होगी, वह समय 0। r बराबर है v। अचर वेग के कारण अरीय त्वरण 0 होगा, जो लिख देते हैं। अचर वेग के कारण अरीय त्वरण बराबर 0। हम इसमें लिख लेते हैं अरीय त्वरण r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर जो 0 होगा, r डबल डॉट r ओमेगा स्क्वायर जो हमें अचर बताया गया था, इसको हमें डी स्क्वायर r बटा dt स्क्वायर माइनस r डब्ल्यू स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना। हम इसको पी.आई व सी.एफ के रूप में हल करते हैं, जो हमारे सेकंड पेपर में लगती है। इसको लिख लेते हैं हम डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर आर बराबर 0। इसका पी.आई तो निकलेगा ना, एस.एफ निकलेगा जो हम ज्ञात करते हैं सी.एफ। इसको सहायक समीकरण के रूप में लिखने पर एम स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 0, एम के 2 मान आ जाएंगे, प्लस माइनस डब्ल्यू तथा आर बराबर है C1 ई डब्ल्यू टी प्लस C2 ई डब्ल्यू टी माइनस 2 हो गए। इसको अब सही तरीके से लिखने पर आर बराबर है C ए कोस एच डब्ल्यू टी प्लस C2 साइन एच डब्ल्यू टी। इसमें हमें कंडीशन दे रखी थी r बराबर a तथा t बराबर 0 होगा तब। इसमें कुछ नहीं है, हमें C1 व C2 का मान रखना है तथा हल हो गया। हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 10। एक कण मूल बिंदु से आधी रेखा की दिशा में f बटा w वेग से रवाना होता है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग d थीटा बटा dt w तथा अचर ऋणात्मक अरीय त्वरण माइनस f से चलता है, तो सिद्ध कीजिए कि अरीय वेग की वृद्धि की दर कभी भी धनात्मक नहीं होती, किंतु उसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होती है। यह यदि सिद्ध कीजिए कि पथ का समीकरण w स्क्वायर r बराबर f कोष्टक 1 माइनस सी एन है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। जो दिया है वो लिख लेता हूँ मैं। इस सवाल में थोड़ा जल्दी चलूँगा तो आप सभी मेरे साथ समझते रहना। दिया है r डॉट बराबर है f बटा w, ये हमें सवाल में दे रखा है, और थीटा जो अचर होगा। तो अब अरीय त्वरण ज्ञात करना है। अरीय त्वरण जिसका सूत्र होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर जो माइनस f है, माइनस f अचर से चलता है। तो r डबल डॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर माइनस f 2r से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर तो r स्क्वायर बराबर w स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2fr प्लस a। जब r बराबर 0 हो व r बराबर f बटा w हो वह p स्क्वायर w स्क्वायर बराबर 0 माइनस 0 प्लस a। इसको आगे हल करने पे r स्क्वायर बराबर w स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2fr प्लस f स्क्वायर बटा w स्क्वायर
आर स्क्वेयर बराबर है डब्लू आर माइनस एफ बटा डब्लू स्क्वेयर। इसको और सोल्व करने पे आर डॉट बराबर डब्लू आर माइनस एफ बटा डब्लू। आर थीटा बराबर डब्लू आर माइनस एफ बटा डब्लू। जब थीटा बराबर डब्लू हो तो डी आर बटा डी थीटा आर माइनस एफ बटा डब्लू। इसका हम समाकलन कर देते हैं, माइनस आर स्क्वेयर प्लस एफ बटा डब्लू स्क्वेयर बराबर माइनस डी थीटा। तो इसका हो गया लॉग आर प्लस एफ बटा डब्लू स्क्वेयर बराबर थीटा प्लस बी। आर बराबर 0, थीटा बराबर 0, तो लॉग एफ बटा डब्लू स्क्वेयर बराबर माइनस 0 प्लस बी। इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, लॉग एफ बटा डब्लू माइनस आर बराबर है थीटा प्लस लॉग एफ बटा डब्लू स्क्वेयर। लॉग एफ बटा डब्लू स्क्वेयर माइनस आर बटा एफ बटा डब्लू माइनस थीटा। इसको एक साइड लिया है तो हम लॉग हट जाएगा, डब्लू स्क्वेयर आर स्क्वेयर बटा एफ बराबर है ई माइनस थीटा हो जाएगा। ई माइनस थीटा बराबर है डब्लू स्क्वेयर आर स्क्वेयर बटा एफ डब्लू स्क्वेयर आर बराबर है एफ 1 माइनस ई माइनस थीटा हो जाएगा। और इसको और सोल्व करने पे डब्लू स्क्वेयर आर बराबर एफ ई माइनस थीटा बटा थीटा डॉट हो जाएगा। डब्लू स्क्वेयर आर बराबर है एफ ई माइनस थीटा, थीटा को हम डब्लू लिख सकते हैं, तो आर बराबर है एफ ई माइनस थीटा बटा डब्लू। डब्लू से डब्लू कट गया, एक इसके बट्टा में आ जाएगा, तो आर डॉट बराबर है माइनस एफ ई थीटा बटा डब्लू। आर बराबर माइनस एफ ई माइनस थीटा हो जाएगा। अब सवाल में हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि जब आर थीटा डॉट में वृद्धि ऋणात्मक होगी तो वह 0 से अनंत की ओर होगा और ई थीटा अनंत की ओर होगा, तो आर डॉट बराबर 0 होगा। और आज हमारी इस प्रकार प्रणाली कंप्लीट हो गई। कल हम एक्सरसाइज डी से स्टार्ट करेंगे। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर बंदे इस क्लास से जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।